अगर आज ये कहानी आपके सामने आई है तो हो सकता है ये सिर्फ एक कहानी ना हो, बल्कि आपके जीवन के लिए एक संकेत हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के आखिरी 30 सेकंड में जो सच सामने आएगा वो शायद आपकी सोच ही बदल दे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक गरीब सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। उसके पास न कोई मजबूत घोंसला था, न ही खाने के लिए भरपेट दाना। हर सुबह जब बाकी पक्षी खुशी खुशी आसमान में उड़ते थे, तब चिंकी की उड़ान में सिर्फ एक सवाल होता था, आज जिंदा कैसे रहूंगी। कई बार उसे बिना खाए ही रात बितानी पड़ती थी, और जब वो ठंडी हवाओं में कांपती थी तब उसे लगता था कि शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली मोड़ तो अब आने वाला है। एक दिन अचानक मौसम बदल गया, काले बादल छा गए और तेज तूफान शुरू हो गया। बारिश इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े पेड़ भी झुक गए। बाकी सभी पक्षी अपने अपने सुरक्षित घोंसलों में छिप गए, लेकिन चिंकी के पास छिपने के लिए कुछ भी नहीं था। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, उसके पंख भारी हो गए थे और वो उड़ भी नहीं पा रही थी। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे अंधेरे में कोई उम्मीद चमक रही हो। वो किसी तरह उस रोशनी की ओर बढ़ी, और जो उसने वहां देखा वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पास भी कुछ खास नहीं था, बस एक छोटी सी आग और थोड़ा सा खाना। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र चिंकी पर पड़ी, उसने बिना सोचे उसे अपने पास बुला लिया। अब यहाँ एक ऐसा पल आने वाला है जो शायद आपके दिल को छू जाए। बूढ़े आदमी ने अपने पास बचा हुआ आखिरी दाना भी चिंकी को दे दिया। सोचिए, जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो भी किसी और को दे रहा है। यही असली इंसानियत है। चिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में अभी भी अच्छाई जिंदा है। उस रात वो आग के पास बैठी रही और उसके दिल में एक नई सोच पैदा हुई। अगले दिन सूरज निकला और उसके साथ चिंकी की सोच भी बदल चुकी थी। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगी, बल्कि हर उस जीव की मदद करेगी जो उसकी तरह कमजोर और अकेला है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि मदद करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके पास खुद कुछ नहीं हो। फिर भी चिंकी ने हार नहीं मानी। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा दाना इकट्ठा करती और जरूरतमंद पक्षियों में बांट देती। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों की मदद करेगी। लेकिन चिंकी ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि अब उसका मकसद बड़ा था। समय बीतता गया और धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन पक्षियों की उसने मदद की थी वही अब उसके साथ खड़े होने लगे। किसी ने उसे दाना दिया, किसी ने घोंसला बनाने में मदद की, और कुछ ही समय में चिंकी के पास एक मजबूत घर था, ढेर सारा खाना था, और सबसे जरूरी, उसके पास अपने थे। लेकिन असली सीख अभी बाकी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक चिड़िया की नहीं है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है, अगर आप अभी संघर्ष में हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो हमारे पास सबसे कम होती है। और अब वो आखिरी सच जिसके लिए आपको शुरुआत में रोका गया था। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, दिल से अमीर होना जरूरी है। क्योंकि जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो दुनिया खुद आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप भी किसी की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी कहानी भी एक दिन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो रुकिए, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है, और यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन चिंकी ने नहीं मानी। समय बीतता गया। चिंकी अब पहले से मजबूत हो चुकी थी। उसका घोंसला सुरक्षित था, उसके पास खाने की कमी नहीं थी, और उसके कई दोस्त भी बन चुके थे। लेकिन एक दिन फिर वही हुआ। आसमान में काले बादल छा गए, हवाएं तेज चलने लगीं, और इस बार तूफान पहले से भी ज्यादा भयानक था। पेड़ जड़ से हिलने लगे, कई पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे गिर गए, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर बिखर गए। हर तरफ डर और अफरा तफरी थी। अब यहाँ से कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चिंकी के पास दो रास्ते थे। पहला, वो अपने मजबूत घोंसले में छिपकर खुद को बचा सकती थी। दूसरा, वो बाहर निकलकर दूसरों की मदद कर सकती थी, जहां उसकी जान भी जा सकती थी। एक पल के लिए वो रुकी, उसके मन में डर आया। लेकिन तभी उसे वो बूढ़ा आदमी याद आया जिसने बिना सोचे समझे उसकी मदद की थी, और बस यही याद उसके फैसले की वजह बन गई। चिंकी तुरंत अपने घोंसले से बाहर निकली। तेज बारिश में उड़ना आसान नहीं था, हवा उसे बार बार पीछे धकेल रही थी। लेकिन वो रुकी नहीं, उसने एक एक करके छोटे पक्षियों को सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू किया। कोई पानी में गिरा हुआ था, तो कोई ठंड से कांप रहा था। चिंकी हर किसी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चिंकी जोर से जमीन पर गिर पड़ी।
उसके पंख में चोट लग गई। दर्द इतना था कि वो उड़ भी नहीं पा रही थी। अब यहाँ एक ऐसा पल है जो आपकी आंखें नम कर सकता है। जिस चिड़िया ने सबकी मदद की, आज वही खुद असहाय पड़ी थी। लेकिन कहानी ने फिर करवट ली। जिन पक्षियों की उसने मदद की थी, वही अब उसके पास आ गए। कोई उसे उठाकर सुरक्षित जगह ले गया, कोई उसके लिए दाना लेकर आया, और कुछ उसके पास बैठकर उसे गर्म रखने लगे। उस दिन चिंकी ने समझा कि सच्ची मदद कभी बेकार नहीं जाती। जो आप दूसरों को देते हैं, वो एक दिन कई गुना बनकर आपके पास वापस आता है। धीरे धीरे तूफान खत्म हुआ। सूरज फिर से निकल आया, और इस बार सिर्फ आसमान ही नहीं, चिंकी की जिंदगी भी चमक उठी। कुछ दिनों में उसका घाव ठीक हो गया। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो एक उम्मीद बन चुकी थी। पूरे जंगल के लिए एक मिसाल। लोग अब उसकी कहानी सुनाते थे, बच्चों को सिखाते थे कि असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई होती है। लेकिन अब आखिरी बात, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो याद रखिए, आपके पास आपका दिल है, आपकी सोच है, और आपकी नीयत है। और यही 3 चीजें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी चिंकी की तरह बनना चाहेंगे, या फिर सिर्फ ये कहानी सुनकर आगे बढ़ जाएंगे? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। किसी एक इंसान की मदद कीजिए और अपनी कहानी खुद लिखिए, क्योंकि हो सकता है अगली प्रेरणादायक कहानी आपकी ही हो। अगर आपको लगता है कि हर चिड़िया की कहानी एक जैसी होती है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी चिड़िया की जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। एक घने जंगल के बीच, पहाड़ों और झरनों से घिरे एक सुंदर स्थान पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था तारा। बाकी पक्षियों की तरह वो भी उड़ सकती थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। जब भी वो कोशिश करती, उसके पंख जवाब दे देते, और बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ाते। कहते, तू कभी आसमान नहीं छू पाएगी। ये बातें उसके दिल को चोट पहुंचाती थीं, लेकिन वो चुप रहती थी, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने देगी। लेकिन यहाँ से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठती और पहाड़ की तरफ उड़ने की कोशिश करती। कई बार वो गिरती, चोट लगती, पंख थक जाते, लेकिन वो रुकती नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर एक आग जल चुकी थी, खुद को साबित करने की आग। समय बीतता गया, लेकिन उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब वो पहाड़ के पास पहुंची, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और वो संतुलन खो बैठी। वो तेजी से नीचे गिरने लगी। अब यहाँ एक ऐसा पल आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। गिरते गिरते उसने देखा, नीचे एक गहरी खाई थी, और अगर वो वहां गिरती तो सब खत्म हो जाता। उस पल उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने पंखों को पूरी ताकत से फैलाया, और पहली बार वो हवा के साथ लड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में, जो उसे सालों से नहीं मिला था, वो मिल गया। उसे संतुलन मिल गया, वो गिरना रुक गया, और धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगी। वो और ऊपर गई, और ऊपर, और अचानक वो उस ऊंचाई पर पहुंच गई जहां से पूरा जंगल दिख रहा था। सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ रही थीं, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो भी आसमान छू सकती है। उस दिन के बाद तारा बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो उन सबके लिए उम्मीद बन गई थी, जो खुद को कमजोर समझते थे, जो हार मान चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बात तो अब आती है। कुछ समय बाद, वही पक्षी जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आए और उससे सीखने लगे। तारा ने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि सबको सिखाया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को हराने में होती है। और अब वो आखिरी बात जो इस कहानी को खास बनाती है, जिंदगी में कमजोरी होना गलत नहीं है, लेकिन उसे अपनी पहचान बना लेना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते हैं, तो एक दिन आप वहां पहुंच जाते हैं जहां लोग सोच भी नहीं सकते। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप भी अपनी कमजोरी को ताकत बना सकते हैं? अगर आपको लगता है कि तारा की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो असली सच अभी बाकी है, क्योंकि हर जीत के बाद एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। तारा अब आसमान की ऊंचाइयों को छू चुकी थी। वो वहां पहुंच चुकी थी जहां पहुंचने का उसने कभी सिर्फ सपना देखा था। लेकिन एक दिन जब वो उसी पहाड़ की चोटी पर बैठी थी और नीचे पूरे जंगल को देख रही थी, तब उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके दिल को फिर से झकझोर दिया। नीचे कुछ छोटी छोटी चिड़ियां थीं, जो बार बार उड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर बार गिर जाती थीं, ठीक वैसे ही जैसे कभी तारा गिरा करती थी। अब यहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। तारा के पास फिर से 2 रास्ते थे। पहला, वो अपनी सफलता में खोकर सब कुछ नजरअंदाज कर दे। दूसरा, वो वापस नीचे जाए और उन चिड़ियों को उड़ना सिखाए। और इस बार भी उसने वही चुना जो उसके दिल ने कहा। तारा नीचे उतरी और उन छोटी चिड़ियों के पास गई।
शुरू में वो डर गईं, लेकिन तारा ने उन्हें हिम्मत दी। उसने उन्हें बताया कि गिरना हार नहीं है, बल्कि सीखने का हिस्सा है। हर दिन तारा उन्हें थोड़ा थोड़ा सिखाती, कैसे पंखों को संतुलित करना है, कैसे हवा के साथ चलना है, कैसे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कई दिन लगे, कई बार वो चिड़ियाँ फिर गिरीं, लेकिन इस बार फर्क ये था, अब उनके पास तारा थी, जो हर बार उन्हें उठाती थी। वही हुआ जिसका इंतजार था। उन छोटी चिड़ियों ने पहली बार आसमान में उड़ान भरी, वो भी ऊंचा, बहुत ऊंचा। उनकी खुशी देखने लायक थी, और उस पल तारा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे, क्योंकि उसने सिर्फ खुद को नहीं बदला था, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल दी थी। और यही इस कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा सच है। असली सफलता वो नहीं होती जो आप अकेले हासिल करते हैं। असली सफलता वो होती है जब आपकी वजह से कोई और भी उड़ना सीख जाए। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए है, या आप किसी और की उड़ान भी बन सकते हैं? अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किसी और को भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि जब आप किसी को उड़ना सिखाते हैं, तब ही आपकी उड़ान सच में पूरी होती है। और शायद यही वो पल होता है जब आपकी कहानी एक मिसाल बन जाती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको कुछ नया सिखाया है, तो इसे यहीं मत छोड़िए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। मैं हूं गौरव कुमार, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गौरव कुमार ज्ञान्स, जहां आपको मिलती हैं ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां, जो आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल सकती हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी और की जिंदगी भी बदल दे। मिलते हैं अगली एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी उड़ान अभी बाकी है।